Welcome to English class of 8. Today we shall read a poem, The Bangle Sellers, यानी चूड़ी विक्रेता, चूड़ी बेचने वाले. First of all, we shall know about the introduction of this poem before read this poem. Do women in your family wear bangles? क्या आपके परिवार की औरतें या परिवार में औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं? आपका आंसर होगा यस. What are bangles usually made from? चूड़ियाँ सामान्यतः किन चीज़ों की बनी होती हैं? इसका आंसर ग्लास यानी शीशे का, लाख का भी जो है. डू ब्राइड्स वियर द बैंगल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कलर? क्या ब्राइड्स का अर्थ हुआ दुल्हन? क्या दुल्हनें एक खास कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं? इसका भी आंसर सकारात्मक होगा कि हाँ, और वह कलर है रेड. Read the poem to know what color bangles the bangle sellers read the poem to know what color bangles the bangle sellers have to different women. यानी इस पोएम में हम यह जानेंगे कि बैंगल सेलर्स यानी चूड़ी विक्रेता विभिन्न यानी वेरियस औरतों के लिए अलग अलग कलर का चूड़ी बेचता है. नाउ वी स्टार्ट द रीड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. बैंगल सेलर्स आर हु बियर आवर shining loads to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. इस स्टेंजा का मीनिंग हुआ कि चूड़ी विक्रेता जो चमकीले चूड़ियों के लोड्स को लेकर के टेम्पल फेयर यानी मंदिर के मेले में बेचने के लिए जाता है. हु विल बाई दिस डेलिकेट, जो इस डेलिकेट का हुआ कोमल, जो इस नाजुक कोमल चमकीले इंद्रधनुषी सर्किल यानी गोलाकार लाइट के, लस्टरस का भी अर्थ हुआ ब्राइट चमकीला, जो लड़कियों और खुशनुमा पत्नियों के हैप्पी लाइफ का जो है टोकन है यानी पहचान. सेकंड स्टेंजा. सम आर मीट फॉर a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn lips. इसका मीनिंग हुआ इस चूड़ियों में जो अलग अलग वैरायटी हैं, तो कुछ चूड़ियाँ जो है वह मिडेंस का अर्थ हुआ कुंवारी यानी अनमैरिड, यानी कुंवारी लड़कियों का रिस्ट मीन्स कलाई, कुंवारी लड़कियों की कलाई में शोभा देते हैं या ये पहनती हैं. सिल्वर यानी चांदनी और नीले रंग का जो है, जो पर्वतों का जो कुहरा होता है मिस्ट,
उसके तरह दिखाई देता है। सम आर फ्लश्ड का अर्थ हो गया चमकीला रेड। इसमें से कुछ जो है चमकीला लाल रंग का होता है, जैसे कोई बड्स यानी कली जो खिली होती है। इसमें से कुछ जो है वुडलैंड का अर्थ हुआ जंगल, स्ट्रीम यानी छोटी धारा, ट्रैंक्विल का अर्थ हुआ काम यानी शांत। इसमें से कुछ जंगल की जो छोटी नदी की धारा होती है उसके किनारों की तरह, ब्रो मने से होता है भौं, ट्रैंक्विल शांत दिखाई देती है। सम आर एग्लो, एग्लो मीन्स भी होता है चमकना, ग्लो, विद द ब्लूम दैट क्लिप्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बोर्न लिव्स। और कुछ जो है एग्लो का भी अर्थ हुआ ग्लो करना, चमकना, जो क्लिप्स की तरह, और जो नए पत्ती जो है जो निकलते हैं ताम्र कलर में, वैसे जो है वह चमकती हैं। थर्ड स्टेंजा, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर मीट फॉर ए ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मोर। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विथ द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। इस स्ट्रेंजा का सनलिट यानी सूर्य के प्रकाश में, कॉर्न मने हो गया फसल या अनाज। ब्राइड का पहले ही बताया था दुल्हन, और ब्राइडल में शादी के दिन फ्लेम यानी जो लौ, डिजायर इच्छा, टिंकलिंग यानी एक साउंड, ल्यूमिनस, टेंडर का अर्थ हो गया कोमल। कुछ जो है सूर्य के प्रकाश में अनाज या फसल जो जैसे चमकते हैं वैसे होते हैं, जो किसी दुल्हन के शादी के दिन जो है उसके हाथों में जो है लहलहाते फसल की तरह सनलाइट में जैसे वह चमकता है वैसे चमकते हैं। इसमें से कुछ जो है शादी के समय जो देखते होंगे अग्नि का लोग फेरा लेता है, मैरिज फायर की फ्लेम यानी लौ यानी ज्वाला की तरह चमकते हैं, और वह जो है उसके इच्छा का जो वो अपने हस्बैंड के बारे में जो इच्छा पा रखती है उसको वह प्रतिबिंबित करता है, और उनके हाथों में वह खनखनाता है, चमकदार, कोमल और क्लियर, जैसे वो उसकी जो है शादी वाली लाइफ जो है वह खुशनुमा हो। और साथ में शादी के समय जो विदाई होता है तो लोग रोते हैं, उस आंसू को भी दर्शाता है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज़ journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her fruitful breast, and serves her household in and cradle fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's side। इस लास्ट स्टेंजा का जो है मीनिंग हुआ कि इसमें से कुछ जो है पर्पल यानी बैगनी कलर के, और गोल्ड फ्लेक्ड यानी सुनहरे स्पॉट वाले, ग्रे हल्के सफ़ेद कलर में होते हैं। और यह जो है वैसी औरतें पहनते हैं जो अपने लाइफ का जो है आधा रास्ता जो है पार कर, यानी अधेड़ औरत उम्र की जो है औरतें वे पहनती हैं, जिनकी हाथों जो है वह अपने परिवार या अपने
बेटे के पालना क्रेडल कार्स को जो है अपने परिवार की देखरेख करते करते हुए जो है अपना पूरा समय जो है परिवार के खुशी के लिए गुजार देती हैं और जो है अपने गर्व से हाउस होल्ड यानी घर के काम यानी जो गृहिणी होती है वह घर की सेवा करती है और अपने पति के खुशनुमा जीवन के लिए ईश्वर से वर्शिप यानी प्रार्थना करती है। इस तरह से ये अलग अलग स्टेज में मेनली यह पोयम यह बताता है कि हर स्टेज में मेडन जो है वह किस कलर की चूड़ी पहनती है, ब्राइड यानी दुल्हन किस कलर की पहनती है, जब एडल्ट या प्रौढ़ावस्था में अधेड़ हो जाती है तो वह किस कलर की चूड़ी पहनती है। और मेनली जो है यह चूड़ियाँ जो है हैप्पी लाइफ या रेडिएंट लाइफ को जो है प्रदर्शित करती हैं। इस पोएम की राइटर जो है वह है सरोजनी नायडू। इस तरह से आपका यह पोएम जो है एंड हुआ। अब इसका आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए।